नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, को फाउंडर डायडॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाक में मांस भर जाने की परेशानी के बारे में। इस नाक के मांस को डॉक्टरी भाषा में नेजल पॉलिप भी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे इस नाक के मांस के बढ़ जाने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, कौन सी जांचें करके इसका डायग्नोसिस किया जाता है, और हम यह भी जानेंगे आसान भाषा में कि इसका कैसे इलाज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह जो नाक का मांस है या जिसे नेजल पॉलिप भी कहते हैं, क्या होता है। दोस्तों, हमारे नाक की अंदर की सतह पर सेल्स की एक परत होती है। कुछ कारणों से इस सेल्स की परत पर सूजन आ जाती है और धीरे धीरे सूजन के कारण यह सेल की जो परत है इतनी फूल जाती है कि यह अंगूर की शेप ले लेती है। धीरे धीरे ये सूजन एक गांठ की तरह दिखने लगती है और इसी को हम नाक के मांस का बढ़ना या नेजल पॉलिप भी कहते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है, यह जो नाक के मांस की गांठ है नॉन कैंसरस होती है। मतलब इस नाक के मांस की गांठ में कभी भी कैंसर नहीं पनपता है और इसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जो कि मैं आपको आसान भाषा में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये नाक के मांस की जो परेशानी है पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। कुछ लोगों में ये एक नथुनों में मिलती है और कुछ लोगों में यह दोनों नथुनों में भी मिल सकती है। दोस्तों, धीरे धीरे इस नाक के मांस का आकार और साइज बढ़ने लगता है और ये नाक के अंदर जो खाली जगह है उसे ब्लॉक करने लगती है, जिसके कारण मरीज को सिम्टम या लक्षण आने लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नाक के मांस या नेजल पॉलिप के कारण आने वाले लक्षण या सिम्टम के बारे में। दोस्तों, इस नाक के मांस का पहला लक्षण है कि यह मरीज के नाक को ब्लॉक कर देता है। कभी कभी यह जब दोनों नथुनों में होता है तो ये दोनों तरफ की नाक को ब्लॉक कर देता है और मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। उसके अलावा सांस में तकलीफ की वजह से मरीज ढंग से सो नहीं पाता है और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसका बहुत दम घुट रहा है। दोस्तों, इस नाक के मांस का दूसरा लक्षण है कि मरीज को हमेशा जुकाम रहता है और मरीज की नाक हमेशा बहती रहती है। कभी कभी मरीज को इतना ज़्यादा जुकाम रहता है और उसकी नाक इतनी बहती है कि ये जो नाक का गंदा पानी है मरीज के नाक के पिछली तरफ से होता हुआ मरीज के मुंह में भी पहुंचने लगता है। इसे डॉक्टरी भाषा में हम पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं। दोस्तों, अगला लक्षण है कि नाक का मांस मरीज के सूंघने की क्षमता को कम कर देता है या बिल्कुल ख़त्म कर देता है। दोस्तों, एक खास बात यह है कि यह नाक का मांस मरीज की सूंघने की क्षमता को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि इसका इलाज हो जाने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि मरीज के सूंघने की क्षमता वापस ना आए। अगला लक्षण है मरीज के सूंघने की क्षमता के साथ साथ मरीज के खाने का स्वाद भी चला जाता है। इन लक्षणों के अलावा इस मांस की वजह से मरीज को चेहरे पर चारों तरफ दर्द रह सकता है, सर दर्द रह सकता है, उसे खर्राटे की शिकायत रह सकती है और उसे आंखों में खुजली रह सकती है। दोस्तों, अगर इस नाक के मांस का इलाज समय पर नहीं किया जाए तो ये कभी कभी गंभीर परिणाम भी कर सकता है। जैसे कि अगर ये नाक का मांस बहुत बढ़ जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज की नींद में सोते सोते बीच में सांस रुकने लगती है और वह उठ जाता है। इस कंडीशन को डॉक्टरी भाषा में हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। इसके अलावा अगर ये नाक का मांस बहुत बढ़ जाए तो ये आंखों पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि कभी कभी मरीज को एक ही चीज़ दो दिखने लगती है। इसे हम डॉक्टरी भाषा में डबल विजन भी कहते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल है कि ये नाक का मांस या नेजल पॉलिप क्यों होते हैं और ऐसा क्यों अक्सर देखा जाता है कि यह कुछ लोगों में होते हैं और कुछ लोगों में नहीं होते हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि ये नाक का मांस या नेजल पॉलिप क्यों होता है, उसका असल कारण क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। इसका असली कारण पता करने के लिए अभी भी रिसर्चेस और खोज जारी है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नाक के मांस का कारण यह है कि नाक में जो सूजन होती है उसके कारण नाक के अंदर बहुत सारा फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। यह जो फ्लूइड है सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है। इस फ्लूइड के इकट्ठा होने के कारण सेल्स भारी हो जाते हैं। इन भारी सेल्स को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने लगती है और धीरे धीरे ये अंगूर की शेप ले लेते हैं और अंगूर की शेप लेने के बाद ये नाक को ब्लॉक करने लगते हैं।
दोस्तों हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी देखी गई हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हो तो उस व्यक्ति में इस नाक के मांस या नेज़ल पॉलिप होने की संभावना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एस्पिरिन से एलर्जी हो, अस्थमा हो, फंगाई से एलर्जी हो, या फिर उसे हे फीवर हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या चग स्ट्रॉस सिंड्रोम हो, ऐसे लोगों में नाक के मांस होने की संभावना दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस नाक के मांस को या नेज़ल पॉलिप को कैसे डायग्नोस किया जाता है और कौन कौन सी जांचें की जाती है ताकि इसका पता लगाया जा सके। दोस्तों इसमें पहली जांच है नेज़ल एंडोस्कोपी। इस नेज़ल एंडोस्कोपी में डॉक्टर आपकी नाक में एक छोटी सी नली डालते हैं जिसके आगे कैमरा लगा होता है और उस कैमरे की मदद से इस नाक के मांस या पूरा नेज़ल पॉलिप को देखा जा सकता है। दोस्तों दूसरा है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में एक बड़ी सी मशीन में मरीज को लिटाया जाता है, उसके चेहरे की कुछ फ़ोटोज़ ली जाती हैं, उस फोटोज़ से फिल्में बनाई जाती हैं और उस फिल्मों में ये देखा जाता है कि जो नेज़ल पॉलिप या नाक का मांस है कितना बड़ा है, उसका क्या आकार है और वह कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। दोस्तों अगला है एलर्जी टेस्ट। यह टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि पता किया जा सके कि मरीज को किन किन चीज़ों से एलर्जी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें मरीज के नाक के अंदर सूजन का कारण बनने लगती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस नेज़ल पॉलिप या नाक के मांस का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों इसके इलाज के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपको नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप देते हैं जिनमें स्टेरॉइड होता है। ये स्टेरॉइड नाक में जाकर नाक की सूजन को कम कर देता है और नाक के मांस या नेज़ल पॉलिप के आकार और साइज को रिड्यूस कर देता है। दोस्तों ये स्टेरॉइड की नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप डॉक्टर उन मरीजों में देते हैं जिनमें इस नाक के मांस का आकार छोटा होता है और इनकी संख्या 1 या 2 में होती है। हालांकि इन स्टेरॉइड के नेज़ल स्प्रे के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि गले में खराश होना, सर दर्द होना या कभी कभी नाक में खून आना। परंतु दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और ये स्टेरॉइड की नेज़ल स्प्रे और नेज़ल ड्रॉप बहुत ही सेफ दवाइयाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जो स्टेरॉइड की नेज़ल स्प्रे बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फ्लूटिकासोन है, मोमेटासोन है, बुडेसोनाइड है, बैक्लोमिथासोन है। अगला है अगर किसी मरीज में नाक के मांस का आकार बहुत बड़ा है या इनका नंबर बहुत ज़्यादा है या नाक में बहुत ज़्यादा सूजन है तो ऐसे मरीज को स्टेरॉइड की गोलियां या टैबलेट दी जाती हैं। दोस्तों इन टैबलेट्स या गोलियों को स्टेरॉइड की नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप के साथ दिया जाता है। यह टैबलेट्स या गोलियां सूजन को बहुत तेज़ी से कम करती हैं, नाक के मांस का आकार को बहुत तेज़ी से कम करती हैं और मरीज को बहुत तेज़ी से आराम पहुंचाती हैं। दोस्तों स्टेरॉइड की जो गोलियां या टैबलेट सबसे कॉमन दी जाती हैं उसका नाम है प्रेडनिसोन। दोस्तों इन टैबलेट्स को लेने से मरीज का वजन बढ़ सकता है। ये एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट है इन टैबलेट्स को लेने का, इसलिए इन टैबलेट्स को बहुत थोड़े समय के लिए लेना चाहिए। दोस्तों बहुत रेयर केसेस में कभी कभी जब नाक में बहुत ज़्यादा सूजन होती है तो इन स्टेरॉइड्स को डायरेक्ट ब्लड में भी दिया जा सकता है। दोस्तों नाक के मांस या नेज़ल पॉलिप का जो इलाज है मुख्यतः स्टेरॉइड से ही किया जाता है, परंतु मैं आपको यहाँ कुछ और दवाइयाँ भी बताऊँगा जो इनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है और एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट का काम करती हैं। इनमें पहली है एंटीहिस्टामिनिक्स, जैसे कि सेट्राजिन, लेवोसेट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन, ये आपकी नाक की सूजन को कम करती हैं। दूसरी है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अगर नाक में कोई इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करती हैं। तीसरी है एंटी फंगल, ये कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने से नाक में बचाती हैं। दोस्तों अब अगर नेज़ल पॉलिप या नाक के मांस का आकार बहुत बड़ा है और उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है तो इस नाक के मांस का ऑपरेशन करना पड़ता है। दोस्तों डॉक्टरी भाषा में इस ऑपरेशन को फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों यह ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है। ये बहुत सेफ ऑपरेशन है और इसमें कोई चीरा नहीं लगता है। दोस्तों इस ऑपरेशन में मरीज के नाक में एक छोटी सी नली डाली जाती है, उस नली के आगे कैमरा लगा हुआ होता है और उस नली के साथ साथ छोटी छोटी कैंचियाँ भी लगी होती हैं। उस कैमरे में देखकर इन छोटी छोटी कैंचियों की मदद से आपके नाक के मांस को
काट दिया जाता है और पूरा निकाल दिया जाता है। और ज़्यादातर इस ऑपरेशन को मरीज को पूरा बेहोश करके ही किया जाता है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नाक का मांस या नेज़ल पॉलिप है वो आपको ऑपरेशन कराने के बावजूद वापस हो सकता है। मैं आपको यहाँ कुछ तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप इसकी वापसी को या इस बीमारी को वापस होने से रोक सकते हैं। इसमें पहला है, ऑपरेशन के बाद अक्सर डॉक्टर स्टेरॉइड की नेज़ल ड्रॉप या नेज़ल स्प्रे को कंटिन्यू करने को कहते हैं। आपको इस एडवाइस को फॉलो करना है। दूसरा है, आप ड्राई और सूखे एनवायरनमेंट से बचें। उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके नाक के अंदर जो सेल की परत है उसे गीला रखेगा और उसे सूखने से बचाएगा। आप अपनी नाक को नॉर्मल सलाइन से साफ करते रहें। डस्ट, स्मोकिंग, पोल्यूशन या जो भी चीज़ आपको नाक की एलर्जी करती हो आप उससे दूर रहें। अगर आपको अस्थमा है तो आप उसे कंट्रोल में रखें और अस्थमा का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।